इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टेड सेम पाथ, यानी आई इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ जाओगे। ये जैसे ये जो है वह एक एपरेचर हुआ, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पर C है, यहाँ पर F है। अब जस्ट सपोज करो कि एक रे ऑफ लाइट जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है। एक लाइट जो है वो रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ से जा रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बात समझ गए। तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा यहीं से, सेम पाथ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बात समझे। क्यों करेगा सेम पाथ से रिफ्लेक्ट? तो जब सर्किल पढ़ोगे ना मैथमेटिक्स में, तो उसमें तुम देखोगे, ये बात को समझ लो, ये क्लियर हो जाएगा। ये जैसे सर्किल है, ये सेंटर है, इसमें यहाँ से जो लाइन खींचे ये क्या कहलाएगा, टेंजेंट। और ये जो आएगा इस पर रेडियस, ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। क्यों होगा, इसका प्रूफ है। इसको अगर हम लिए तो ये क्या हुआ, इससे बड़ा हो गया। इधर भी कहीं भी लेंगे तो क्या होगा, वो सर्किल से बाहर आ जाएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन हुआ, ये। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज परपेंडिकुलर। तो इसीलिए ये क्या होगा, इस पर 90 डिग्री पर आएगा। और 90 डिग्री पर जब कोई चीज फॉल करेगा, इंसिडेंट होगा, नॉर्मली फॉल होगा, नॉर्मल होता है ना 90 डिग्री पर, उस दिन बताए थे ना। तो ये नॉर्मल बन गया, ये क्या हो गया, 90 डिग्री पर मिला। इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मली इंसिडेंट किया, तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट भी करेगा। 90 डिग्री पर इंसिडेंट करेगा तो 90 डिग्री पर में ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट। तो ऑल द रेडियस आर परपेंडिकुलर एट द सरकमफ्रेंस। बात समझे कि नहीं। जितना भी रेडियस है सर्किल में, वो सभी जो है वह सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि ये टेंजेंट यही खिंचाएगा, यहाँ नहीं खिंचाएगा। यहाँ भी तो खिंचा सकता है, हर पॉइंट पर खिंचा सकता है नहीं। तो इसलिए रेडियस जो होता है वो ऑलवेज सरकमफ्रेंस पर परपेंडिकुलर होता है। तो ये इससे आएगा और इसी से होकर के वापस जाएगा। बात समझ गए। ये दूसरा रूल है कि इफ इंसिडेंस हैपन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देन रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम पाथ, रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम पाथ। बात समझ में आया कि नहीं। अब चौथा है, ये जो है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अगर रे ऑफ इंसिडेंट ऑप्टिकल सेंटर पर होता है तो वह वहीं से रिफ्लेक्ट होगा, ऑप्टिकल सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगा एट सेम एंगल। ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। बात समझे। तो फोर्थ रूल क्या हो गया कि इंसिडेंट एट ऑप्टिकल सेंटर, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एंगल पर इंसिडेंट एंगल जो होगा, इंसिडेंट एंगल यानी आई,
दैट इक्वल टू एंगल आर। ये चार रूल है, ये चार जो है वह क्या है, रूल है। अब यहाँ पर में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ करना है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जो है वह रह सकता है, और रहेगा तो क्या बनेगा, कैसे होगा। बात समझ गए। ये अभी हम लोग किस मिरर को पढ़ रहे हैं, हाँ, स्फेरिकल मिरर जो है वह दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर जो है वह दो तरह का होता है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। बात समझ में आया। अभी हम लोग कॉनकेव को पढ़ रहे हैं, और कन्वेक्स जो होता है ये इसका अपोजिट साइड में रहता है, ऐसे इधर से पॉलिश हो गया, इधर से रिफ्लेक्शन है। बात समझे कि नहीं, इधर से रिफ्लेक्शन है, इसको बाद में देखेंगे। अभी हम लोग इस दोनों में तुमको डिफरेंस या याद कैसे रखना है, तो क्या नाम है इसका, केव माने क्या होता है, गुफा माने जगह गहीर होगा, गड्ढा टाइप का होगा। इसमें रिफ्लेक्टर जो है वो क्या है, गड्ढा में है, हाँ? गड्ढा में है ना, गुफा की जैसे सुरंग है ना, तो इसको कनकेव कहेंगे। ऐसा फिगरे देख के समझ जाएंगे। अगर धसा हुआ पार्ट है उसका रिफ्लेक्टर, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव है। और नहीं, अगर ये उठा हुआ है, एक एगो को पहचानना है, दुएठो तो होता ही है, एगो कनकेव होता है, दूसरा तो कनकेव नाम से पकड़ लोगे। ये केव है, गहरा है, इसका मतलब ये कॉनकेव है। ठीक, अब देखो, अब अगर ऑब्जेक्ट जो है, मिटा दें, अब इमेज फॉर्मेशन जो है, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर। अब ये इमेज फॉर्मेशन जो होता है, दैट इज डिपेंडेंट एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझे। तो पहला में हम मान लिए कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट, कहां पर है, अनंत पर है, जैसे सन है, इन्फिनाइट है। यहां पर जब इसको बनाएंगे तो एक एपरेचर लेंगे, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पी पर, इसको ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं, पी को हाँ पोल भी बोलते हैं। बात समझ गए, और ऑप्टिकल सेंटर भी बोलते हैं। अब इन्फिनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये बात को दिखाने के लिए इसको इतना दूर तक तो सही लाइन लिए, उसके बाद इसको डॉटेड कर देंगे। रे भी जो आएगा उसमें इतना दूर डॉटेड रहेगा, फिर ये आ गया, इसका मान लो सी यहाँ पर है, एक यहां से दो रे लेना है, बात समझे। ये यहां से रिफ्लेक्ट हो करके जाएगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट हो करके आएगा, ये कहां पर कट रहा है, फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो इसमें पूछेगा क्या, नेचर, साइज, ठीक, और प्लेस, ये पूछेगा इमेज का।
नेचर हो गया, इस दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल। बात समझ में आया? साइज तो छोटा बड़ा हो सकता है, साइज का कंपैरिजन होता है किससे? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कंपेयर होता है, यानी ऑब्जेक्ट के तुलना में बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। बात समझ गए? और प्लेस हो गया तुमको कहां पर फॉर्म होगा, सी पर, सी और एफ के बीच में, या एफ और एफ पर, या एफ और पी के बीच में, या इनफिनाइट पर। ये सभी जो हो गया वह क्या हो गया? उसका फॉर्मेशन प्लेस। तो इसमें तुम क्या देखते हो? ऑब्जेक्ट कहाँ है इसका तो पता नहीं, इनफिनाइट पर है। ये पैरेलल आया कहाँ पर बन रहा है? फोकस पर। बात समझे? फोकस पर किस तरह से बन रहा है? पॉइंट टाइप का। किस तरह का इमेज है? पॉइंट टाइप का इमेज है। बात समझ गए? तो यहाँ पर जब इनफिनाइट पर रहेगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो होगा, इमेज ये हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। बात समझ गए? इतना छोटा होगा। नेचर क्या होगा? तो ये रियल होगा। बात समझ गए? ये जो होगा वह इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और पोजीशन कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। कहां पर इमेज? फोकस पर। बात समझ में आया? इमेज बनेगा कहां पर? फोकस पर। कैसा बनेगा? एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश, दैट मीन्स पॉइंट साइज। बात समझ गए? ठीक है। एक यही है रे डायग्राम उसका। अगर इन्फिनाइट पर बनेगा यही रे डायग्राम बनेगा। अब इस रे डायग्राम में कुछ गलती है। क्या गलती है पता करके बताओ। एरो नहीं लगा हुआ है। अगर एरो हम नहीं देंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा। बात समझे कि नहीं? और वो गलत हो गया इमेज, एक नंबर नहीं मिलेगा, सब तो कट जाएगा। यही चीज को दोबारा लाने के लिए हम उसको छोड़े हुए थे जानबूझ के। लास्ट में पूछ लेंगे कितने को याद है। बात समझ में आ गया? अब हाँ, किधर जा रहा है? रे में और लाइन सेगमेंट में यही ना डिफरेंस है। रे में एरो रहता है, यानी रे जो है उसमें डायरेक्शन शो करना जरूरी है। ये एरो क्या बताता है? हाँ, किसको? नॉर्मल इसमें नहीं खींचे हैं। नॉर्मल का जरूरत तो तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करना होगा, तब ना तुमको नॉर्मल का जरूरत होगा। नॉर्मल तो हम लोग खींचते हैं ना, नॉर्मल वहां होता नहीं है। अब जैसे सनलाइट आ रहा है, तुम एना लेकर के बाहर में गए तो तुम रिफ्लेक्ट करा करके किसी भी डायरेक्शन में उसको ले जाते हो ना, वहां नॉर्मल का जरूरत है नहीं होता है। तो वो नॉर्मल का जरूरत आपको तब पड़ेगा जब जहां पर में I = R करना पड़ेगा या हमको दिया हुआ है। बात समझे? तो उस स्थिति में नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी है, अदरवाइज नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत इमेज फॉर्मेशन में नहीं होता है। ठीक है, समझ गए बात? अब दूसरा जो इसका प्लेस होगा वो होगा बायॉन्ड द सी। सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इसको दूसरे तरह से अगर दूसरे वर्ड में करें तो बिटवीन इनफिनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहीं लिखा हुआ कर्वेचर, कहीं लिखा हुआ रहता है बायॉन्ड सी। किसी किसी क्वेश्चन में लिख देगा बायॉन्ड सी, इसका मतलब हुआ सी से पहले, सी से पहले। बात समझे? और कहीं कहीं पर में लिखा रहेगा बिटवीन इनफिनाइट एंड सी, सेम चीज हुआ।
तो अब इसका जो बनाएंगे तो ये मिरर सब में बनाना होगा, एक एपरेचर लेना होगा, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस लेना होगा। अब जस्ट सपोज करो ये सी हो गया, ये जो है वह एफ हो गया। अब ऑब्जेक्ट को यहां दिखाएंगे, बात समझ में आया? ऑब्जेक्ट हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस पर खड़ा होगा, वर्टिकल होगा ऊपर की तरफ, बात समझ रहे हो ना? ये सब ट्रेडिशन है, ये सब क्या है? ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन है कि मिरर के लेफ्ट साइड में ही हम ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, मिरर के राइट साइड में ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे फिगर, ये राइट साइड हो गया ना, ऐसे नहीं बनाएंगे। जब बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे, लेफ्ट साइड में लेते हैं, ठीक? ये ट्रेडिशन है, ऐसा नहीं है कि मिरर को उल्टा देंगे तो इमेज नहीं बनेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन साइंटिफिक जो ट्रेडिशन है, जो चला आ रहा है, उसी को हम लोगों को फॉलो करना है। बात समझ में आ गया? हम समझ रहे हैं वो मोबाइल देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, वो भरोसे है कि हम वीडियो लोड होगा देख लेंगे। खैर जो बात है वो बेटा तुम जानो, हमारा काम है। अब हमेशा तुमको डांट करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, ये अच्छा बात नहीं है। अब तू भी बड़ा हो गया है तो तुमको भी अच्छा नहीं लगता होगा। अब तुम अपना भला बुरा समझने के लायक तो उम्र हो ही गई है जो तुम समझ सकते हो। अब नहीं समझो, अब अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बात समझे, तो एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऑलवेज पैरेलल जाएगा, बात समझ में आया? एक रे ऑफ इंसिडेंट जो लेंगे वो क्या लेंगे? पैरेलल लेंगे। तो पैरेलल लेंगे तो किधर से रिफ्लेक्ट करेगा? फोकस से रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक? और दूसरा जो है वो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दो रिफ्लेक्टेड रे जहां इंसिडेंट करेगा वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट कहां पर हुआ? यहां पर, बात समझ गए? ये ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां पर में रिफ्लेक्ट किया, यहां इंसिडेंट हुआ। ये ए डैश बी डैश जो है वो क्या है? इमेज है। अब तुम यहां पर में ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? बायोंड सी। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर है? बियॉन्ड सी है। इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां पर? सी और एफ के बीच में, ठीक? तो फॉर्मेशन कहां पर, प्लेस कहां पर होगा? बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है? सी एंड एफ नहीं लिख करके एफ एंड सी क्यों लिखे? तुम कहा था कि सी और एफ है, हम लिखे हैं एफ एंड सी। इसका कॉज है, इसका कॉज क्या है? तो ऑल द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पी, कहां से मेजर करेंगे? पी से मेजर करेंगे। चाहे वह इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे वह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे फोकस हो, उसका मेजरमेंट हम कहां से शुरू करते हैं? पी से। इसीलिए एफ एंड सी, बात समझ रहे हो? तो इसके बीच में बनेगा। दूसरा क्या तुम देख रहे हो? साइज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुलना में क्या होगा? छोटा बनेगा। तीसरा नेचर क्या होगा इसका? ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड। और जब इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। बात समझ में आया? इन्वर्टेड होगा तो क्या हो जाएगा? रियल पर में आ जाएगा, ठीक? और इसमें क्या हम समझे? तरुण, दोनों बना हुआ है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। और एक बात हम छोड़े हैं, वो बात तुमको बताना है, नहीं बताओगे? देखो, इनफिनाइट पर था, यानी बहुत दूर में था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा था,
उसका इमेज फोकस पर बना। अब क्या हुआ यहाँ पर में ऑब्जेक्ट जो है वो नियरर टू मिरर आया, नियरर टू। अब ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह मिरर के नजदीक पहुंच गया। मिरर के नजदीक पहुंच गया तो इमेज क्या हुआ, फोकस से थोड़ा आगे बढ़ गया, यानी मिरर से दूर हो गया। पहले क्या था, फोकस पर था, अब कहाँ आ गया, फोकस से आगे आ गया। तो इफ ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द कनकेव लेंस, कनकेव मिरर, देन इमेज इज फार्दर अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर। जितना नजदीक में ऑब्जेक्ट आता जाएगा, इमेज उतना दूर में बनता जाएगा। यही सब कॉन्सेप्ट है, ये किताब में नहीं लिखा रहता है, यही सब कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बनाने में असुविधा नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द ऑप्टिक सेंटर देन इमेज विल बी नियरर, फार्दर, इनफिनाइट, नन ऑफ दिस। तो अगर फोकस पर आ जाएगा, इमेज क्या होगा, इनफिनाइट पर जाके बन जाएगा। इनफिनाइट पर था तो कहां बना था, फोकस पर। अब अगर फोकस पर आ गया तो कहां बनेगा, इनफिनाइट पर। बात समझ में आया। अब दो ठो और है, वो दूसरे दिन बताएंगे। बंद करो इसको। अब मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।